तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट दैट मींस एमएमयू इन अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी हमें डिफाइन करना है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और साथ ही साथ डिफाइन करना है कि हाउ द एमएमयू फैसिलिटेट एड्रेस ट्रांसलेशन बिटवीन वर्चुअल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। यानी कैसे आपका जो एमएमयू है वो फैसिलिटेट करता है एड्रेस ट्रांसलेशन को बिटवीन वर्चुअल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहले एमएमयू की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी जो आपका एमएम होता है, एमएमयू होता है एक प्रकार का हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर ट्रांसलेटिंग वर्चुअल एड्रेसेस इनटू द फिजिकल एड्रेस, यानी जो ट्रांसलेट करता है वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मैनेजिंग द मेमोरी प्रोटेक्शन, जो मैनेज करता है मेमोरी प्रोटेक्शन को, पेजिंग को, सेगमेंटेशन को, और साथ ही साथ जो भी कैचे कंट्रोल होता है उसको। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इनेबलिंग वर्चुअल मेमोरी सो दैट ईच प्रोग्राम थिंक्स इट हैज इट्स ओन प्राइवेट मेमोरी स्पेस, यानी ये इनेबल करता है वर्चुअल मेमोरी को, जिसका मतलब होता है कि हर एक प्रोग्राम जो होगा वो थिंक्स होगा और उसके पास खुद का एक प्राइवेट मेमोरी स्पेस होगा। अब यहाँ पे उसके रोल दिए गए हैं। रोल में सबसे पहला कह रहा है कि एड्रेस ट्रांसलेशन, दूसरा है मेमोरी प्रोटेक्शन, तीसरा है सपोर्ट वर्चुअल मेमोरी, और चौथा आपका आता है एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे एड्रेस दिए गए हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन वर्चुअल टू फिजिकल। तो यहाँ पे बताया गया कि हाउ ट्रांसलेट द एड्रेस, तो यहाँ पे बताया गया कि द सीपीयू जनरेट अ वर्चुअल एड्रेस, यानी जो सीपीयू होता है वो वर्चुअल एड्रेस को जनरेट करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एमएमयू ट्रांसलेट इट इनटू अ फिजिकल एड्रेसिंग यूजिंग द पेज टेबल एंड सेगमेंट टेबल। एंड थर्ड इज दैट एमएमयू सेंड द फिजिकल एड्रेस टू द रैम फॉर द डेटा एक्सेस, यानी जो एमएमयू होता है वो सेंड करता है फिजिकल एड्रेस को रैम के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए। पेजिंग एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे एग्जांपल मेंशन किए गए हैं और यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं अच्छी तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को हमने फाइंड आउट किया। थैंक यू।